नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। कशमाला ने दुआ के पीछे अपना एक आदमी लगा रखा था जो कि उसको पल पल की दुआ के बारे में खबर देता रहता था, जिसकी वजह से कशमाला को पता चलता था दुआ किस हालात में है और किससे मिलजुल रही है, क्योंकि उसको सरफराज के बारे में दुआ पर शक था। वो इसी मौके की तलाश में थी कि किसी तरह उसको दुआ के बारे में कोई ऐसी बात पता चले जिसको लेकर वो नौशरवान को ब्लैकमेल कर सके, और आखिरकार उसको वो बात मिल चुकी है। दुआ बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर देती है, सरफराज से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और यही चीज़ कशमाला के हाथ लग गई है, जिसका कशमाला को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। होता यह है कि दुआ और सरफराज होटल में जाते हैं, क्योंकि सरफराज दुआ को ब्लैकमेल करने के लिए उसको होटल में बुलाता है, और दुआ ने भी उससे पूछना होता है कि उसने आखिर नौशरवान को क्यों सारी हकीकत बताई, और वो उसको धमकाना भी चाहती है, डराना चाहती है, क्योंकि फराज उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और वो उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो अपनी ही इस चीज़ में फंस जाएगी। वहाँ पर कशमाला का आदमी पहुंचा होता है और उसने दुआ और फराज की खाना खाते तस्वीर उतार ली है, और यही तस्वीर अब कशमाला के काम आएगी नौशरवान को दुआ के बारे में भड़काने के लिए। वो सीधा आपके फ़ोन करती है नौशरवान को और उसको कहती है कि दुआ की और उस लड़के की, सरफराज की तस्वीर मेरे पास हैं, दोनों तुम्हारे पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, वो तस्वीर मैंने तुम्हें भेज दी है, देख लो। नौशरवान जब वो तस्वीर देखता है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि नौशरवान के कहने पर दुआ अपनी माँ के घर चली गई थी। उसको पता भी नहीं कि उससे छुपकर जो है दुआ फराज से मिलने गई है। वो काफ़ी हैरान होता है कि आखिर सरफराज जो दुआ के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता रहता है, और दुआ ने भी मुझे सरफराज के बारे में नहीं बताया, तो इन दोनों का चक्कर क्या है। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और कशमाला नौशरवान को खूब भड़काती है, कहती है कि दुआ और सरफराज के आपस में कुछ चल रहा है, ये बात मुझे पता चली थी तो मैंने उसकी तहकीकात की हैं। कशमाला नौशरवान को खूब भड़काती है और कहती है कि तुमने अपने कॉलर में बहुत ही गंदा गटर का फूल सजा रखा है। नौशरवान के पास ज़ाहिर है कोई भी बात जवाब नहीं होता, क्योंकि दुआ से छुप कर जाती है, लेकिन फिर भी वो कशमाला को चुप करा देता है और गुस्से में आता है, कहता है दुआ के बारे में ऐसी हरगिज़ बात ना करो। उस टाइम तो नौशरवान गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है। फिर वो जाफ़र को मिलता है और जाफ़र को कहता है कि तुम सरफराज के बारे में सारी मालूमात मुझे इकट्ठी करके दो, और ये भी बताओ कि दुआ और फराज दोनों एक दूसरे को किस तरह जानते हैं। जब दोनों के घर वालों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, फिर दुआ को कैसे पता था कि फराज उसका बहनोई है। ये बात नौशरवान को काफ़ी दिनों से परेशान भी कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर है उसका दिल साफ था दुआ की तरफ से, इस वजह से उसने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था। लेकिन अब कशमाला ने जो उसके दिल में बात डाला है, जो शक डाला है, तो वो सारी चीज़ों का अब नोटिस ले रहा है और जाफिर से सब कुछ मालूम करने का कहता है। तो जाफिर उसी वक्त काफ़ी परेशान भी होता है। वो सोचता है कि मैं नौशरवान साहब को ये बात बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि वो जानता था कि सरफराज उनके घर भी आ चुका है। तो पहले तो वो सोचता है, फिर आखिरकार ज़ाहिर है उसका बॉस है नौशरवान को बता देता है, साहिब मैं पता तो कर लूँगा कि दुआ और सरफराज साहिब एक दूसरे को कैसे जानते हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नौशरवान कहेगा आखिर ऐसी क्या बात है, तो जाफर उसे कहेगा कि कुछ दिन पहले सरफराज साहब दुआ से मिलने घर भी आ चुके हैं। ये सुनकर नौशरवान बहुत ज़्यादा हैरान होगा और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाएगा, और यही चीज़ उसको दुआ से दूर कर देगी। वो दुआ से डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया दुआ के साथ अजीब सा होता जाएगा। ज़ाहिर है उसके दिल में वहम आ चुका है, शक आ चुका है। शक जो होता है वो किसी भी रिश्ते को खा जाता है, लेकिन दुआ और नौशरवान को कशमाला जितनी भी कोशिश कर ले अलग नहीं कर पाएगी। नौशरवान और दुआ में कुछ अरसे के लिए रंजिशें आएंगी, दूरियां होंगी, लेकिन दुआ और नौशरवान इस रिश्ते से, इस चीज़ से निकल आएंगे और फिर एक हो जाएंगे, और कशमाला की जो सारी साजिशें हैं ना वो नाकाम हो जाएंगी। लेकिन दुआ के लिए एक बुरा पॉइंट ये है कि कशमाला और सरफराज जिस दिन मिल जाएंगे तो फिर दुआ के लिए और भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कशमाला अपने इस खेल में सरफराज को ज़रूर शामिल करेगी, क्योंकि वो जान चुकी है और मज़ीद भी जान जाएगी कि सरफराज जो है वो भी दुआ के ख़िलाफ़ है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि उधर सरफराज ने गंदी हरकतें शुरू कर दी हैं। वो दुआ को कहता है कि दुआ
तुम आज भी बेहद हसीन हो और अगर तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ सकती हो, मेरा इंतज़ार कर सकती हो। मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा और तुम नौशरवान से तलाक ले लो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर तुम चाहो तो दुआ उसके मुंह पर थूकती है और कहती है कि खबरदार, तुमने ऐसी बात दोबारा की, मैं तुम जैसे धोखेबाज की तरफ देखना भी नहीं चाहती। तुमने मेरी बहन का जो हाल किया है ना, मैं उसका भी तुमसे बदला लूंगी। और मैं नौशरवान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ। आज के बाद तुमने ऐसी बात की, तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। आज तो ये बात कर दी है, लेकिन कल दोबारा से अगर ये बात हुई ना, सामने आई, तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। ये सुनकर सरफराज कहता है, तुम्हारी मर्ज़ी है, मेरे पास तो अभी भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग है। अभी भी वो वक्त वापस आ सकता है जब तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती थी घंटों घंटों। सरफराज ज़्यादा बकवास करता है तो दुआ उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और सरफराज सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। दुआ नौशवान के साथ बिल्कुल सिंसियर है, लेकिन नौशवान के दिल में शक का बीज जो है वो कशमाला बो चुकी है। अब नौशवान का रवैया दुआ के साथ कैसा होगा, वो उसको तलाक दे देगा या उसके साथ अपना रिश्ता कायम रखेगा? आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।